लगातार परमेश्वर की वचन की ओर हम जाते हैं। सुबह हमने परमेश्वर के वचन को स्मरण किया है, उसको हम शुरुआत के वचन को पढ़कर हम आगे जाते हैं। यशायाह 62 अध्याय वचन 2 से लेकर 4 तक हम पढ़ लेंगे। यशायाह 62 वर्सेस 2 से 4। तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे और सब राजे तेरी महिमा देखेंगी और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा, तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा, जो यहोवा के मुंह से निकलेगा। तू यहोवा के हाथ में तू यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में और अपने परमेश्वर की हथेली में राज मुकुट ठहरेगी। हाँ, तू फिर त्यागी हुई न कहलाएगी तू फिर त्यागी हुई ना कहलाएगी और तेरा भूमि फिर उजड़ी हुई न कहलाएगी, फिर उजड़ी हुई नहीं कहलाएगी, परंतु तू यप्सिपा और तेरी भूमि ब्यूला कहलाएगी, और तेरा भूमि ब्यूला कहलाएगी, क्योंकि यहोवा तुझसे प्रसन्न है। यहोवा तुझसे प्रसन्न है। बस हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। यहाँ पर 14 वचन में 2 शब्द लिखा हुआ है। 14 वचन में 62 अध्याय में वचन 4 में 2 शब्द लिखा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ। फिर तू त्यागी हुई नहीं कहलाएगी, फिर तू त्यागी हुई मतलब बहुत कुछ हमने गवा कर बैठे हैं, बहुत कुछ हमने गवा कर, नाम गवा कर बैठे हैं, पैसा पानी गवा कर बैठे हैं और बहुत कुछ वस्तु को हमने गवा कर बैठे हैं। हमारा सारे क्या बोलते हैं वस्तु को हमने गवा कर बैठे हैं। इसीलिए बाइबल कहता है तू फिर त्यागी हुई ना कहलाएगी और तेरा भूमि फिर उछेड़ हुई ना कहलाएगा। यानी मेरा भूमि भी उजड़ पड़ा हुआ है, मुझे एक ठिकाना नहीं है, मुझे एक स्थिर स्थान नहीं है, मुझे मेरे कोई एड्रेस नहीं, मुझे मेरा कोई पता नहीं, मैं एक जगह पर टिके रहने वाला मनुष्य नहीं। मैं इसी तरह मैं यहाँ वहाँ फिरते हाथे रहता हूँ। परमेश्वर उसी लोगों को देखकर क्या कहता है, परंतु इसी तरह आपका जीवन है, परंतु तू यप्सिपा और तेरी भूमि ब्यूला कहलाएगा, क्योंकि यहोवा तुझे प्रसन्न है। हालेलुया, बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। यप्सिपा और ब्यूला, इसका ये दोनों परमेश्वर ने हमारा जीवन में एक परिवर्तन की बातों को कर रहा है। यानी तो त्यागी हुई नहीं, इसका मतलब मैंने सब कुछ त्याग दिया है, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, मेरा सब कुछ खाली हो गया है और उजड़ पड़ा हुआ। 2 शब्द, एक मेरे पूरे त्याग लिया है और दूसरा है कि मेरे जीवन में सब उजड़ पड़ा हुआ है, मेरा जिंदगी उजड़ पड़ा हुआ, कोई ठिकाना नहीं है, मेरा कोई ठिकाना नहीं, सब उजड़ पड़ा हुआ है। किस में भी हाथ डालो नुकसान, किसी में भी हाथ डालो लोग परेशानी है, कुछ भी करूं परेशानी, कुछ भी करूं। 2 दिन के पहले एक भाई साहब ने फ़ोन किया, पास्टर मैं कुछ भी हाथ लगाता हूँ तो उसमें नुकसान ही होता है, नुकसान ही होता है, नुकसान ही होता है। उन्होंने कहा प्रभु उनको आशीषित करें और प्रेज लॉर्ड। मैंने उनको प्रेयर किया और घर पे आया और उसने गाड़ी लेकर निकला। इस बात मेरे दिमाग में अभी भी कीड़ा की तरह घुसते रहता है, कीड़ा की तरह घुसते रहता है। बहुत दिन के बाद उसने एक बाइक निकाला तो बाइक सुबह पंचर हो गया, पंचर होना है तो और थोड़ा गया तो दोपहर को ट्यूब फट गया है और थोड़ा दादर गया, वही दिन वही क्या बोलते हैं ट्यूब उधर भी जाकर पंचर हो गया। एक ही आदमी को एक ही गाड़ी, एक ही टायर, एक ही जगह में तीन टाइम उसको परेशानी किया। बोल हालेलुया बोलो ना। बोला पास्टर मुझे बहुत अपने जीवन को लेकर नफरत होता है, ये जो परेशानी मेरे जीवन होती है मैं अपने आप को नहीं अपने जीवन से भी मुझे बहुत नफरत आता है, अपने शरीर से, अपना काम से, मेरी इबादत से, मेरा पता नहीं मुझे घृणा आती है अपने आप से करके। उसने कहा प्रेज लॉर्ड, मैं आपको बताना चाहता हूँ जीवन में किसी तरह परेशान होता है, होते कि नहीं होता है। प्रेज लॉर्ड, बोल हालेलुया बोलो ना। जब आप वो जहाँ लगा हुआ है वही जगह पर लगते रहे तो पास्टर करेगा क्या, आपको सवाल आता है। सही जो बोलता हूँ, हम थोड़ी बुरा काम करते हैं,
पास कोई बुराई काम करता है क्या? हम सेवा करते हैं। बोल हालेलुया बोलो ना। तो मेरा दिमाग में या मेरी नस नस में, मेरी हड्डी हड्डी में, मेरा ब्लड का हर एक बूंद बूंद में यही लिखा हुआ है कि मसीह का सेवा करना, मसीह, और कुछ नहीं। इसके अलावा मेरा कुछ दिमाग में कुछ नहीं चलता। बोल हालेलुया बोलो ना। प्रेज लॉर्ड। मैं, मेरा बीवी, बच्चे बाइक में आते जाते कहीं पर भी जाते तो बाइक में ही जाते हम लोग। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। प्रभु कार देगा बात में। बोल हालेलुया बोलो ना। तो बड़ी बात नहीं है, कार लेना बोले तो बड़ी बात नहीं है, परमेश्वर देगा तब लेगा। बोल हालेलुया बोलो ना। अपनी ताकत से नहीं लेगा। बोल हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। वो गाड़ी बहुत धक्का मुक्का मार के स्टार्ट करना पड़ता है, बहुत किक मार के स्टार्ट करना पड़ता है। एक दिन मैं, हम लोग बाइबल यानी बुधवार को सभा, वेडनेसडे फास्टिंग प्रेयर, हम लोग सब उपवास है, कुछ भी खाया नहीं, मतलब हम लोग हारे थे। प्रेज लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे। हमारा जो यहाँ पर जो पत्थर बहुत है, वहाँ पर गाड़ी अनबैलेंस है, और क्या बोलते हैं, ब्रेक का अंदर कुछ लाइनर बिनर रहता है, वो सब टूट गया है। टूट कर गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं गया है, बलट होकर हम लोग सब एक जगह पर नीचे गिर पड़ा। कैडस आ गई, उसके पीछे मैं, उसके पीछे मेरा बड़ा लड्डू, उसके पीछे मेरा प्यारा लड्डू बीबी। हालेलुया बोलो ना। हम सब साथ में जगह पर नीचे गिरा और नीचे गिर। हालेलुया बोलो ना। मुझे लगा अब ये लड्डू मेरे हाथ गाड़ी में बैठेगा नहीं, फिर उठा के रखा तो बैठ गया। चलो कोई बात नहीं। बोल हालेलुया बोलो ना। बोला हमने कुछ गलत काम करते हैं, हम कुछ गलत काम के लिए जा रहे हैं, हम परमेश्वर की सेवा कहीं करते हैं। उससे पहले सुबह, वही दिन सुबह गाड़ी रिपेयर करके लेकर आया, 2000 रुपये डाला, और शाम को, वही दिन शाम को ये गड़बड़ है, टूट गया है। ये क्या है? ये प्रभु की सेवा करने में ऐसा है कि हम अच्छे काम के लिए जाते, इसके लिए नहीं। बोल हालेलुया बोलो ना। ये जो है हमारा केयरलेस है। मैं गाड़ी को पूरा खराब कंडीशन में रखकर, मैंने उसको कुछ ठीक बात, उसको मैं मेंटेनेंस नहीं किया है और खराब हो गया है, तो मैं ये क्या, जिस दिन हम हाथ में उठाते हैं कुछ ना तो कुछ नुकसान होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो उसको कंडीशन में रखना कैसा काम है? हमारा काम है। बराबर क्यों नहीं? देखा 1-2 दिन देखा, 1 महीने में 3-4 बार पैसा डाला। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर बोल दिया, प्रभु बेटा तू चिंता मत कर, मैं तुझे नया गाड़ी दे देगा। उसी दिन जाकर दूसरे दिन सुबह जाकर बुक करके लेकर आया। बोल हालेलुया बोलो ना। परमेश्वर भला है। परमेश्वर कौन है? भला है। मैं उनको बताया, ब्रदर आप इतना टेम्पटेशन, इतना टेंशन लेने का कोई गरज नहीं है। परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो। आपकी उजड़ पड़ा हुआ भूमि को परमेश्वर बदल कर ब्यूला नाम रखना चाहता है। बोल हालेलुया बोलो ना। उजड़ पड़ा हुआ जिंदगी को परमेश्वर स्थिर करना चाहता है, टूटे हुए जिंदगी को बनना चाहता है। बोल हालेलुया बोलो ना। अब तो अपने नाम से लेकर मत बुला, ब्यूला। बोल हालेलुया बोलो ना। ब्यूला मतलब स्थिर करने वाला, विवाहित, यानी जोड़ी बनाने वाले, परिवार बनाने वाले, आशीषित करने वाले हैं। बोल हालेलुया बोलो ना। चिंता मत करो, एक नया नाम है। यहाँ पर एक से भविष्यवाणी करता है, परमेश्वर तुझे एप्सिपा कहलाएगा, परमेश्वर तुझे ब्यूला कहलाएगा। बोल हालेलुया बोलो ना। उजड़ पड़ा वस्तु अभी उजेड़ेगा नहीं यीशु के नाम से। बोल हालेलुया बोलो ना। त्यागी हुई वस्तु अब त्यागने वाला नहीं। बोल हालेलुया। सब आशीषित रहेगा। उसके बाद उसके लिए पहले वचन कहता है, क्या बोलता है? तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुंह से निकलेगी। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे और ब्लेस करे। सुबह हमने इसमें पहली पॉइंट को हमने देखा, और मैंने बोला कि 3 शब्द, इन्हें 3 बात मैं आपको बताना चाहता था। उसमें पहला शब्द जो है, परिवार वाले उसको नाम रखा है। परिवार वाले उसका क्या रखा है? क्या नाम रखा है? बांझ। क्या नाम रखा है? बांझ रखा। परमेश्वर ने रखा? परमेश्वर ने रखा? परमेश्वर ने बदल दिया है। परमेश्वर ने बदला कि नहीं बदला? ऐसा बदला कि परमेश्वर चेंज कर दिया। यही बात मैं बता, दुनिया आपको देखकर क्या कहता है, आप उसमें उसको पकड़कर रोते मत बैठो। बोल हालेलुया बोलो ना। मुझे आगे क्या करना है?
मुझे मेरे जीवन के लिए, मुझे मेरे परिवार के लिए, मुझे मेरे परिवार परमेश्वर ने मुझे आगे क्या करना है। जो आज था वो आज हो गया है, तो मुझे कल एक नया अनुग्रह पाकर, नया फ्रेश होकर, मुझे एक नया महिमा के साथ, नया अभिषेक के साथ, नया सामर्थ्य के साथ मुझे एक नया मनुष्य बनना चाहिए। आज जो होना था आज हो गया है, तो कल में एक नया मनुष्य होना चाहिए। बोल हालेलुया। मेरी बात आपको समझ में आज किसने आपको ठोक दिया है इन्हीं बातों पर, किसी वस्तु में, अगर आज किसी ने आपको थाना दिया, किसी ने आपको ठोक दिया, आप जिंदगी पर उसको पकड़ के मत रखो। मसीह जीवन ऐसा पकड़ के रखने वाला जिंदगी नहीं है। पकड़ के मत उसको उधर ही छोड़ दो। बोल हालेलुया बोलो ना। अगर आज किसी ने ठोका, आज आपने किसी को थाना दिया, आप आज छोड़ दो, कल परमेश्वर आपके नया नाम रखे बोले पुकारने वाला परमेश्वर है। बोल हालेलुया। एक नया नाम रखे पुकारने वाला परमेश्वर। हम आगे जाते हैं, दूसरी बातों को हम देखना चाहते हैं। पढ़े पहला इतिहास की पुस्तक 14 अध्याय निकालिए आपका बाइबल में। जो पहला इतिहास जो है पहला इतिहास 14 अध्याय राजा के बाद में इतिहास आता है। पहला इतिहास 4 में 9 वचन पढ़ो। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा है, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। बोल हालेलुया बोलो ना। यहाँ पर एक माँ अपने बच्चों को ऐसा नाम रखा है याबेस। याबेस मतलब दुखित, याबेस मतलब दुखित या तो कड़वा, या तो दुखित या तो कड़वा। मुझे ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। तो स्त्री जब बच्चा पैदा करती है, ज़रूर उस समय उनको बहुत तकलीफ होता है, बहुत तकलीफ होती है। जब बच्चा पैदा करते वक्त जो क्या बोलते हैं, उस कमरे में से जब बाहर आने तक जो उनकी जान, उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। वैसे खतरनाक डेंजर पोजीशन से वो बचकर आती है। तो उसको पता नहीं, मैं औरत नहीं है, इसके लिए मुझे ये जो इसका वचन का जो एग्जैक्ट मीनिंग मैं समझ नहीं पाया, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको बताने के लिए। बोलो हालेलुया बोलो ना। इसको किस प्रकार की पीड़ित है मुझे पता नहीं। जब एक बच्ची पैदा होता है, ज़रूर स्त्री को बहुत तकलीफ होती है, उसको बहुत दर्द होती है, पेट में बहुत क्या होती है, दर्द होती है। मतलब बहुत बोलेगा तो बहुत दर्द होती है। वो दर्द को लेकर इसने ऐसा कहा है क्या, उसने पहला बच्चा पैदा किया, उसके बाद में भी पैदा किया, आसान से पैदा किया, लेकिन इस बच्चे को पैदा करते वो इसको ज़्यादा तकलीफ हो रहेगा क्या? मेरा वो सवाल है। नहीं तो कभी कभी हम लोग ऐसा कहावत तो कहते हैं, कोई बच्चा पैदा होता है, उसी दिन के 1-2 दिन में कुछ हो जाता है, तो बोलते देखो एक बच्चा पैदा हुआ, देखो इसको काका को खा डाला, मामा को खा डाला, बाप को खा डाला। बोलते कि नहीं बोलते हैं? एक बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा पैदा होकर 2-4 दिन के अंदर उस परिवार में कुछ हो जाता है, तो उस बच्चे को नाम रखते हैं। देखो पैदा होते देखो इसने मामा को खा लिया है, इसने आत्या को खा लिया है, इसने चाचू को खा लिया है। बोलते कि नहीं बोलता है? इसका नाम रखते हैं। पता नहीं इसी तरह एक सिचुएशन इनका जीवन में हुआ क्या, मुझे पता नहीं, या तो इसकी क्या परेशानी हुई स्त्री को पता नहीं, लेकिन एक बात ज़रूरी है कि बहुत पीड़ित होकर उसने उस बच्चे को उत्पन्न किया है। पीड़ित होकर उस बच्चे को उसने क्या किया है, उत्पन्न हो किया है। इसलिए उसका नाम है याबेस। क्या नाम रखा है? याबेस। इस याबेस मतलब दुख है। याबेस मतलब क्या है? दुख है। अगर किसी ने आपको देखिए, पहला हमने देखा है तो समाज एलिजाबेथ के बारे में हमने देखा है कि एलिजाबेथ को बच्चा ना होने के कारण पूरा शहर वाले लोग उसको भांजी कहलाते थे, उसको पूरी शहर उसको ताना देते थे, पूरा दुनिया उसको दाना देती थी। हम यहाँ पर हम देखते हैं उसकी माँ उसके घर के अंदर उसको ताना देते, तो पीड़ित होकर मैंने तुझे पैदा किया है, इसलिए तेरा नाम
दुख रखा। याबेस, याबेस मतलब क्या है? दुख है। पहला संसार, पहले दुनिया थाना देती थी एलिजाबेथ को, यहाँ पर याबेस को उसके घर वाले उसको थाना देते हैं। शायद आपके घर वाले आपको बहुत सारे ताना देते होंगे जीवन में, मुझे पता नहीं है। शायद हर परिवार में ये बात होती है। हर परिवार में जिसके पास क्या बोलते हैं, मुझे पता नहीं, अगर समस्या है, बहुत सारी समस्या हर परिवार के अंदर कुछ ना तो कुछ ही झेलना पड़ता है। हर परिवार के जीवन में कुछ ना तो झेलना पड़ता है ना। इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला। कभी भी ये बात नहीं होती पापा हम बड़े सुकून से रह रहे। नहीं, अगर परिवार में 2 लोग हैं तो 2 लोग के हिसाब से समस्या रहेगा। घर में अगर 4 लोग हैं तो समस्या 4 लोग के हिसाब से रहेगा। अगर घर में 10 लोग हैं तो 10 लोग के हिसाब से समस्या रहेगा। जितना मेंबर बढ़ता है उस तरह समस्या बढ़ता है ना। प्रभु आपको ब्लेस करे। लेकिन एक बात जरूरी मैं आपको बताना चाहूँगा, इस यहाँ पर स्त्री को बहुत पीड़ित होकर बच्चा पैदा हुआ है, इसलिए उसने उसका नाम रखा है याबेस। क्या रखा है? बोलो क्या रखा है? याबेस रखा है। लेकिन इसमें खास बात क्या मालूम है? एक माँ ने अपने बेटा को दुखित करके नाम रखा है। संसार नाम रखती है। अगर बेटा अंधा है, देखो मेरी बेटा तो बहुत काला है, मैं तो मानता हूँ, मैं तो काला हूँ, तो मेरी बेटा भी दोनों काला ही निकलेगा ना। इसमें कौन सा बड़ा साइंटिस्ट है? बोलो हालेलुया, बोलो ना। मैं काला हूँ लेकिन मेरा बेटा काला भी रहेगा ना, तो मैं बोलता हूँ देखो डायमंड की तरह चमकता है। अरे खूबसूरत है, हालेलुया बोलो ना। वो हमारा साउथ का कलर है वो। बोल हालेलुया बोलो ना। हम नाराज होते हैं क्या? अरे काला भी रहता तो डायमंड की तरह दोनों चमकता है, खूबसूरत है, बोलते कि नहीं बोलता? लेकिन आपका दृष्टि में क्या लगता है मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा दृष्टि में तो डायमंड लगता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? मैं क्या बोलना चाहता हूँ? संसार ताना देगा, संसार नाम रखते हैं, लोग क्या बोलते हैं नाम रखने के लिए प्रयत्न करते हैं। लेकिन एक माँ और बाप कभी अपने बच्चों को भले कितना भी होने दो, कुछ भी होने दो, बच्चों के साथ माँ बाप खड़ा रहता रहता कि नहीं रहता है? लेकिन यहाँ पर एक माँ अजीब सी बता रही है, ये पीड़ित होकर पैदा हुआ है, इसलिए इसका नाम दुख रखता। बोलो ना। शायद यहाँ पर बेटे हुए बच्चे को भी पैदा होते वक्त तो पता नहीं क्या किसने पैदा किया मालूम नहीं, अभी बड़ा होकर बोलते ये तुम्हारा माँ बाप, बराबर है कि नहीं? अभी छोटा मोटा घर में झगड़ा होता है, बातचीत तो तुम्हें मचलता है, यार इसको मैंने पैदा कर बहुत बड़ा गलती किया, इतना बोलती है, इतना बोलता है, बड़ा गलती। बोलते कि नहीं बोलता है? बोलते ही बोलता है। कभी कभी बच्चा भी बोलता तुम मुझे क्यों पैदा किया है, उल्टा सीधा बहुत कुछ होती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं मैंने उसको पीड़ित होकर पैदा किया है, इसलिए उसका नाम क्या रखा है? बोलो क्या रखा है? याबेस। याबेस, हालेलुया बोल, हालेलुया। याबेस नाम रखा है। याबेस मतलब दुख है। याबेस मतलब क्या है? दुख है। मैंने एक वीडियो क्लिप देखा है, उस वीडियो क्लिप में एक का नाम है परलोकम करके रखा, तमिल में परलोकम बोलेगा तो स्वर्ग। नाम क्या रखा है? स्वर्ग। नाम क्या है? शांति। नाम क्या है? शांति। लेकिन उसका जीवन में शांति रहेगा ही नहीं। नाम शांति, लेकिन शांति नहीं है, नहीं रहता ही नहीं है। और इसी तरह बहुत सारा नाम बहुत अजीब सा लगता है, और इसका भी नाम सुनकर मेरे को बहुत अजीब लगा, सगुन। इसको मैं सुकून बोलते अभी सुधर का सगुन आ रहा है। सगुन है ना? बोल हालेलुया बोला ना। लेकिन जिस दिन बपतिस्मा लेगा उसी दिन नाम चेंज कर देगा, परमेश्वर एक नया नाम रखेगा। बोल हालेलुया बोला, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। लेकिन पवित्र शास्त्र में और एक जोड़ी है, और एक व्यक्ति है जिसका बाप का नाम है याकूब और उसकी माँ का नाम है राहेल। इसका नाम राहेल, रेचल बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाप का नाम है याकूब। उसने 12वें नंबर में एक लड़का पैदा किया है।
कौन सा? 12वां नंबर में। आप उस वचन को थोड़ा सा आप निकालिए ना, मैं आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। प्रभु आपको ब्लेस करे। उत्पत्ति की किताब में 35वां अध्याय पे आइए। 35 में 18 वचन को आप पढ़िए। तब ऐसा हुआ कि वो मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम क्या नाम रखा है? बेनोनी नाम रखा है। हाँ, पर उसके पिता ने उसका नाम बेन्यामीन रखा है। बोल हालेलुया, बोलो ना, बोल हालेलुया। बेनोनी, अब बेनोनी कहे गया ना तो भी उसका अर्थ क्या? बेनोनी का अर्थ क्या है? वेदना। बेनोनी का अर्थ क्या है? वेदना। और बेन्यामीन का अर्थ सुकून। बेन्यामीन का अर्थ क्या है? सुकून। उसमें 2 नाम मत, एक सुकून या तो राज करने वाला, सुकून या तो राज। नाम चेंज किया है। मुझे इस याकूब के ऊपर मुझे एक सवाल था, नाम क्यों चेंज किया है? नाम क्यों चेंज किया है? क्योंकि जब ये बेनानी जब पैदा हो रहा था, याकूब का जो 12वां नंबर बेटा, जब राहेल जो गर्भस्थ थी, जब वो बच्चा पैदा कर रहा था, वो जब बच्चा पैदा कर रही थी, इस बच्चे पैदा करते करते वो मरने के स्टेज पर है। वो एकदम क्या बोलते हैं, बीमारी थी या कमज़ोरी थी, ये बीमारी तो नहीं कमज़ोरी थी। और क्या बोलते हैं, इस बेटा पैदा होते होते वो मर गई, वहाँ पर वो ख़त्म हो गई। लेकिन मरने के जगह पर पूछी कि क्या कौन सा बच्चा पैदा हुआ है? बोला लड़का पैदा हुआ है। लड़का पैदा हुआ है, चलो इसका नाम बेनोनी रखें। इसका नाम क्या रखना? बेनोनी। मैं बहुत वेदना के साथ इसको पैदा किया, वेदना। इसके लिए बहुत लोगों को नाम रखते हैं। बेटने मतलब घर में एक नाम रखता है, नाम अच्छा नाम रखते हैं माँ बाप। जब जिस दिन पैदा होता है ना, बहुत अच्छा नाम रखते हैं। फिर हम जब बढ़ते हैं ना, हमारा बढ़ोतरी देखकर हमारा नाम चेंज होते रहता है। जैसा हम बढ़ते हैं, जब 15 उम्र में आते तो एक नाम क्या होता है? चेंज होता कि नहीं होता है? 10 उम्र में, 15 उम्र में, 20 उम्र में, जिस तरह एज बढ़ता है तो उसी तरह बेट नेम क्या होते जाता है? चेंज होता। बोलो ना कि आपको कौन सा बेट नेम रखा है किसी ने? बोलो मस्ती को कोई नाम रखा है? बोलो सब शरीफ बन गया। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। सभी को एक नाम रखता है घर वाले रखते हैं, या तो बार वाला रखते हैं, या तो दोस्ती में कोई तो रखता है कि नहीं रखता है? एक नंबर बढ़िया पर नाम रखता है। हाँ, परदेसी रखा है, लेकिन नाम सुजीत है। नाम क्या है? सुजीत है। परदेसी, उसको ऑर्डर आया नहीं अभी तक। ओ परदेसी। हाँ, कैसा है? हालेलुया बोलो ना। उसका नाम परदेसी है, उसका नाम। हाँ, हालेलुया। इस तरह हर एक और एक नाम रखते हैं। जिस तरह आपका कभी कभी दोस्त लोग रखता है, कभी कभी घर वाला एक रखता है, एक का बहुत सारा नाम रखता है। एक लड़की को बहुत सारा नाम रहता है। उसको स्कूल में एक नाम से पहचानते, कॉलेज में एक नाम से पहचानते, और आसपास में सही लड़का लोग एक नाम रखते हैं, घर में एक नाम रखते हैं, बता नहीं रखता है। और उसको पहचान करने के लिए वो बोलते हैं वहाँ पर आते आते मेरा नाम ये है, ऐसा से पुकारे हो तो सब लोग पहचानता है। कॉलेज में जाकर चलो असली नाम बोलो, किसी को पता नहीं। स्कूल में जाकर असली नाम पूछो, पता नहीं। अगले बोलो ना, उसे एक नाम रखता है। रखते कि नहीं रखता? प्रभु आपको आशीष करे। यहाँ पर याकूब ने अपने क्या बोलते हैं बेटा जब बेन्यामीन ने जो पैदा हुआ है, राहेल ने उसको बेनानी नाम रखा है। याकूब ने नहीं ऐसा नहीं है कर उसका नाम को चेंज किया है। बेन्यामीन क्या रखा है? बेन्यामीन। इंग्लिश में बेंजामिन कहते हैं, हिंदी में बेन्यामीन और इंग्लिश में बेंजामिन कहते हैं। हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया। इस नाम रखने में क्या है तकलीफ? नाम रखने में क्या तकलीफ? कभी कभी हम लोग सोचते हैं तो भगत के पास जाना ज़रूरी है क्या? पंडित के पास जाकर जो राशि विषि देकर नाम रखना ज़रूरी है क्या? नहीं। परमेश्वर हमको एक नाम दे दिया है,
वो नाम है इज़राइल। वो नाम है, वो नाम है, बोलो हालेलुया, बोलो ना। मेरी बात आपको समझ गया? मेरी बात आपको समझ गया? अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, नौकरी करता, प्राइवेट एक देखो ट्रेन में 10 लोग जाते हैं, एक प्राइवेट कंपनी वाला भी जाता है, गवर्नमेंट वाला भी जाता है, बराबर है कि नहीं? गवर्नमेंट जो कंपनी में जो काम करता है, जो रेलवे में काम करता है, उसको पास दिखाने की गरज नहीं, ऐसे ही बोलता है। क्या बोलता है? ऐसी हाथ दिखाता है। क्या दिखाता है? ऐसे हाथ दिखा, ऐसा हाथ दिखाने में क्या समझ जाता हो? स्टाफ है, रेलवे का स्टाफ है, वो कंपनी का आदमी है। वो हम लोग अगर ऐसा बोलेगा तो चलो दिखा आईडी। कभी कभी हमारा चेहरे में अगर उसका दृष्टि में हाँ ये भी गवर्नमेंट सर्वेंट करके उसका विचार आएगा, हाँ जाओ करके बोलेगा, नहीं तो कुंडली बता गए। जो परिवर्तक नहीं है अपने आप को परिवर्तक कहलाते हैं। जो परिवर्तक प्रकाशित वाक्य 2 वचन सुबह हमने पढ़ा था। जो परिवर्तक नहीं है अपने आप को परिवर्तक कहलाते हैं। बाइबल कहता है उसको परखो, उसको परख कर उसको दूर किया है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। प्रभु आपको आशीषित करे। नाम बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर आपको एक नया नाम रखा हुआ है। नया नाम, किस नाम से आप लोग पहचानते हैं? किस नाम से लोग आपको पहचानते हैं? हमारा शहर में, हमारे गांव में एक ब्रदर था, मर गया। उसका नाम मतलब एडिसन करके बुलाते हैं। एडिसन, क्या नाम है? एडिसन। मेरे को भी अजीब लगा एडिसन। वो एक नंबर दूध पीता है। बच्चा में दूध पीता वो अलग है, बड़ा को दूध पीता वो अलग दूध है, बराबर ना? वो हमेशा दूध में, हमेशा पानी में रहता है। और ये उसमें एडिक्ट होने के कारण धंधा बहुत अच्छा करता है। हानि का जो है भी रहता ना, हानि, उसको हानि किधर रहता है वो बराबर उसको ही पता है। वो जाकर हानि लेकर आता है। और क्या मतलब उसको बहुत टैलेंट है। वो जिसमें भी हाथ लगाया तो उसके हाथ में पैसा आ जाता है, लेकिन उस पैसा को लाकर परिवार को नहीं देता, बीवी बच्चों को नहीं देता। बीवी बच्चों को आते फुल पिकट टाइट करके आ जाता, पूरा ख़त्म करके आता है। फिर वो भी नहीं मिला, आखिर में छीन ले लगा, उधार लेने लगा, इससे उधार, बाद में लूटने लगा, बाद में चोरी करने लगा। ये सच बात है, लूटने लगा, चोरी करने लगा। बाद में उसका नाम एडिशन जो नाम है वो भूलकर बोलता तो चोरी है ना, क्या नाम रखा है? चोर है ना, वो चोरी वही है ना जो बेवड़ा चोरी। अब मेरी बात आपको समझ में आ? हालेलुया। अगर आप भी कुछ गलती करोगे, आपका सामने नाम लेकर नहीं बुलाएगा, आपका पीठ पीछे बुलाए, वो जो है ना जो मैं तो नहीं बोला, नाम बहुत सारे होता है। चोर आओ, और 2-4 नाम बोलो ना, चोर आओ, बोलो। बेन पूरा शरीर बन गया। 2-4 नाम बोलो, एक चोर आओ। हाँ, लवंगा, नया नाम है। लवंग क्या है? लपंगा। और हाँ, पिक पॉकेट और चोरी करने वाला, चुगली करने वाला। हाँ एग्जैक्ट, मैं वैसे असली बताना चाहिए, एकदम डिसेंट मत बताओ। तो हम लोग जो सच है वही बोलना चाहिए, हम लोग जो नाम रहता है वही नाम रखना चाहिए। बोलो हाँ, पीठ पीछे चोरी करने वाला, चुगली करने वाला, और बोलो कुछ तो, झगड़ा लो, और पीछे बेईमानी। वेरी गुड। इसी तरह हम लोग नाम रखते हैं। ये सब आप लोग सामने बुलाएगा, ये सब आप लोग सामने बोलेंगे नहीं, कभी बोलेगा हाँ मेरा पीछे नहीं, उसका पीछे। हालेलुया। यानी आप किसी के पास जाओगे, आप किसी घर में भी जाओगे, किसी के साथ रिश्ता भी रखोगे, किसी के साथ आपका जान पहचान भी हो, मैं कहता हूँ आपको नाम को लेकर कोई नहीं पुकारता है, आपका स्वभाव को लेकर एक नाम छापा हुआ है। आपका स्वभाव को लेकर एक नाम, जब उसी नाम से लोग कहेंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है बेटा तू ऐसा था, तो ऐसा था, ऐसी थी। क्या थी? चुगली करने वाली थी, झगड़ा करने वाली थी,
चोरी करने वाली थी और लड़ाई करने वाली थी और बेईमानी थी, बेईमानी था, झगड़ा था, ये सब था। मैंने क्रूस पर रथ देकर तुझे एक नया नाम देकर बुलाया है, वो नाम है इज़राइल। हालेलुया। मैंने बदल दिया है, यप्सिफा, हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। यप्सिफा यानी रक्षक करने वाला परमेश्वर है, तू मेरा रक्षक है, बोल हालेलुया बोलो ना। यप्सिफा मतलब वो मेरा रक्षक है, वो मेरा रक्षक है। ब्यूला मतलब स्थिर रहने वाले, विवाहित यानी उन्नति, बरकत यानी बढ़ोतरी, आशीषित करने वाला परमेश्वर है ब्यूला। हालेलुया बोलो ना। मेरा एक नाम ऊपर, मुझे एक नाम, नया नाम परमेश्वर ने दिया है। यीशु ने नाम रखा मत बोलो, यीशु ने एक नया नाम रखा है, बोल हालेलुया बोलो ना। यीशु ने मुझे एक नया नाम रखा है, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। सेकंड थर्ड बात को हम देखते हैं आगे। पहला हमने देखा एलिजाबेथ को, पूरी संसार उसको नाम रखा था। याबेस को देखा तो याबेस उसकी माँ ने उसको क्या रखा है, नाम रखा, क्या नाम रखा है, दुख। उसका बात को मैंने फिनिश नहीं किया ना, आइए वापस, उस बात को मैंने फिनिश नहीं किया। पहला इतिहास के पुस्तक 14 अध्याय है। हाँ, उसकी माँ ने उसका नाम दुख रखा है, यानी पीड़ा के साथ बड़े पीड़ित होकर उसको जन्म दे, उत्पन्न होने के कारण उसका नाम उसको क्या रखा है, दुख रखा है। ये दुख रखकर वो उसने क्या किया है, जब बच्चा था उसको कुछ मालूम नहीं पड़ा, जब वो बच्चा था कुछ मालूम नहीं पड़ा, जब वो बढ़ते जब थोड़ा सा समझदार उम्र आया, जब वो समझदार आया है तभी वो नाम सुनकर उसको अजीब लगा। मेरी माँ ने मुझे ये नाम रखी, मेरी माँ ने मुझे ये नाम रखा है। हालेलुया बोलो ना। आजकल बच्चा पैदा होते ही अंगूठा छाप माँ बाप भी बोलती है कि मेरी बेटा को इंग्लिश मॉडल पे नाम रखो पास्टर। है अंगूठा छापा है, पढ़ने को आता नहीं है, बोलता पास्टर मेरे बेटे को इंग्लिश नाम से उसको रखो, बोला बोलो ना। सब चाहता अपने बच्चों का अच्छा, आई कि नहीं। आज इंडिया में है, आज क्या बोलते दीवा जैसा एक कचड़ा एरिया में, बराबर है कि नहीं। शायद कल मेरा बेटा एक बड़ा ऑफिसर बन सकता है, एक बड़ा क्या बोलते हैं ऑफिसर बनेगा, या अमेरिका जाएगा, लंदन जाएगा, बड़ा कल बनेगा, तो नाम अच्छा रहेगा तो अच्छा लगता है, बराबर है कि नहीं। प्रभु आपको ब्लेस करे। हाँ, उसमें 10 वचन पढ़े, हमने 9 वचन पढ़ा, 10 वचन। याबेस ने इज़राइल का परमेश्वर को ये कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, सचमुच मुझे आशीष देता, और मेरा देश बढ़ाता, और मेरा देश बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचाए रखना, मैं उससे पीड़ित न हुआ, मैं उससे पीड़ित ना होता, और जो कुछ उसने मांगा, और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया, परमेश्वर ने उसे दिया। बोल हालेलुया बोलो ना। संसार नहीं, उसके माँ बाप ने उसका एक नाम रखा है दुख करके। उसने माँ बाप से झगड़ा नहीं किया है, उसने माँ बाप से, बोलो उसने माँ बाप से झगड़ा किया है, उसने परमेश्वर से क्या किया है, प्रार्थना किया है। उसने परमेश्वर से क्या किया है, प्रार्थना। हे प्रभु जी, ये जो दुख है, मेरी माँ ने मुझे दुख करके नाम रखा है, ये मुझे बहुत ठेस पहुँचाता है, मुझे इसको हटाकर मुझे आशीषित कर, मुझे क्या कर, आशीषित कर। परमेश्वर ने उसको आशीषित किया है। प्रभु ने उसको क्या किया है, किया कि नहीं किया, किया कि नहीं किया। अभी किसने आपको नाम रखा है, समझो झगड़ा लो, चोरी लो, कुछ भी, पिक पॉकेट, जो भी नाम रखा है, हे तूने मेरा इस तरह नाम रखा करके झगड़ा मत करो। हालेलुया बोलो ना। अगर हकीकत में हमारा स्वभाव ऐसा है तो बदल जाओ और आप सीधा रहोगे। अगर हम निर्दोष रहेंगे, हम लोग कोई नाम रख सकते हैं। अगर हम लोग निर्दोष रहेंगे तो हम लोग हमारे ऊपर नाम रख सकता है। अगर रख भी दिया ना कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगर मैं सही है, अगर आप हम सही है तो लोग हमको 1000 नाम नहीं 10,000 नाम रखो, उससे मुझे कोई, इससे आप लोग कोई नुकसान नहीं होता। अल्लाह बोलो ना। इस नाम से मेरा आशीष नहीं जाती है। इस नाम से आप बुलाने के कारण ये, या आपके इस नाम से दूसरा कोई बुलाने के कारण आपका आशीष रुक जाएगा क्या? उनको बढ़ जाएगा क्या? नहीं। लोग आपको किसी भी तरह बुलाने दो, लोग आपको किसी भी तरह समझने दो, लोग आपको कैसा भी समझने दो, परमेश्वर आपके प्रति एक अच्छा नाम रखा है। आया बोलो ना। वो बहुत मुख्य है, वो बहुत जरूरी है। परमेश्वर आपको आशीषित करे। हाँ, तीसरा हम पढ़ते हैं, पढ़े जल्दी। रूत की पुस्तक पे आइए। रूत की मिला रूत पहला अध्याय 19-20 पढ़ो। अर्थात वे दोनों चल निकली वे दोनों चल निकली और बैतलहम पहुंची। और बेथलेहम पहुंची। उनके बैतलहम में पहुंचने पर उनके बेथलेहम के पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई और स्त्रियां कहने लगी क्या यह नाहोमी है? क्या ये नाहोमी है? हालेलुया बोलो ना। यहाँ पर परमेश्वर का एक अच्छा सा भक्त लोग है, एक परिवार है। इस परिवार का नाम है एलीमेलेक। इस परिवार का नाम है एलीमेलेक परिवार। एलीमेलेक जो है पति है और नाहोमी जो है पत्नी है। इनको 2 बच्चे हैं, इनको मगलोन और किलियोन। मगलोन और 2 नाम है, बड़ा का नाम है मगलोन और छोटा का नाम है किलियोन करके 2 बेटा है। ये लोग हकीकत में बेथलेहम के लोग हैं। हकीकत में कौन सा गांव का है? बेथलेहम के लोग हैं, बेथलेहम के वासी है। लेकिन बेथलेहम में क्या बोलते हैं, कंगाल होने के कारण बेथलेहम कंगाल होने के कारण ये लोग बेथलेहम छोड़कर पूरी परिवार मोआब देश में चला गया। कहाँ चला गया? मोआब देश चला गया। वहाँ पर जाकर इनका 2 बच्चों को, वहाँ की लड़की से विवाह की शादी हुई और वहीं पर थोड़े दिन रुका। तो देखा तो थोड़े दिन में उसका पति मर गया है और उसका जो 2 बेटा था वो दोनों मर गया है। और नहोमी और उसकी 2 बहू थी और एक जो ओरबा जो है बड़ी है वो चली गई और उसके साथ में जो रुकी थी एक ही है, छोटी बहू है, उसका नाम रूत। ये लोग मोआब देश से वापस बेथलेहम में आया। मोआब देश से वापस कहाँ आया? बेथलेहम में आया। बेथलेहम में दोनों आने के कारण बहुत हल मचने लगी। बहुत अरे यार नहोमी आई, अरे यार नहोमी तो नहीं है, पूछता कि नहीं पूछता है। अभी गाँव गया है, करीबन 5-5.5 साल के बाद गाँव गया है। तो एक ससुर जो बॉम्बे में रहती थी, तो उसकी मम्मी एक बार यहाँ पर आई थी, उसके घर में जाकर मैंने प्रेयर किया। अभी गाँव जाते हैं उनको मिलने का एक मौका था और बहुत दूर है। मेरे गाँव से उनकी गाँव जाने के लिए कम से कम 2.5 घंटा ट्रैवल करना पड़ा। मैं और मेरे मिसेस स्कूटी में जाकर आया, 2-2.5 घंटा ट्रैवल करके सुबह जाकर रात को 12 बजे घर में आया हम लोग दोनों। तो उससे मिलने के लिए हम लोग गए थे और उसकी मम्मी ने मुझे देखकर बोला, अरे पासा हमेशा सबको तारीफ़ करता, आप बहुत अच्छा है, आप बुढ़ी भी अभी भी आप ऐसा ही है। मेरी बात आपको समझ में आया? एक्चुअली वो बुढ़ी हो गई। मैंने उनको, अगर किसी को बुढ़ी बोलेगा तो अच्छा नहीं लगता है ना, तो मैंने बोला आप 10 साल के पहले मैंने आपको जैसा देखा था आज वो वैसे ही है। तो मैंने उनको बधाई दिया है, मतलब अपने उनका अच्छा शब्द बोला और उन्होंने रिटर्न मेरे को देख क्या बोलता, मैं पास्टर क्या हो गया, बुढ़ा हो गया है। अरे बोलो ना। उनकी बेटी मेरा टाइटस का या क्लीटस का एज का है, टाइटस का एज करेगा शायद, है ना। तो मेरी मम्मी से भी शायद बड़ी होगी वो।
और मैंने उनको बधाई दी, मतलब मैंने उनको अच्छा नाम, मैंने उनको अच्छी सी बोला है। आप 10 साल के पहले मैंने आपको जैसा देखा था, आज भी आप एकदम जवान लग रही है। ऐसे ही मैंने उनको मतलब इनकरेज करने बोला है। और ये बोला सर आप तो बुढ़ा दिखता है। अल्लाह प्रेज ला, हालेलुया। मैं बोला जो है इधर ही है, आधा रख के तूने आया, सब जो भी चेहरा बाल सब इधर ही है, क्योंकि बाइक में टाई एंड अप गया है और हेलमेट पेट सब पहन गया तो एकदम क्या बोलते हैं परदेशी जैसा ही रह गया, पागल पागल वाला जैसा रहा, जाकर उतरा। बोल हालेलुया बोलो ना, मेरी बात आपको समझ में आ रहा है। तो नहोमी कुछ वर्ष के बाद, नहोमी कुछ ही वर्ष के बाद जब एक मिडिल एज देता है, मतलब 30-40 उम्र के एज जिसमें स्त्री या पुरुष होने दो अच्छा सा रहता है, जब वही स्त्री या पुरुष जब 50-60 उम्र हो जाता है तो या तो उसकी क्या बोलते हैं मांस पूरा थोड़ा लटकने लग जाता है, थोड़ा सा पीठ जो है टेढ़ा हो जाता है, तो नज़र जो है थोड़ा तेज करना बराबर, तो ही पहचान होता है बराबर। ये आई नहोमी और उसके साथ एक उसकी छोटी बहू रूत, दोनों मोआब देश जब बेथलेहम आई तो बेथलेहम के सारे लोग आया। अरे सारे लोग आकर क्या बोला, मैं सारे लोग ने हाँ कर, ये हमारा एलीमेलेक का जो पत्नी नहोमी तो नहीं है, अरे नहोमी है, अरे तो ऐसा कैसा दुबली हो गई, अरे तो ऐसी कैसी हो गई, अरे तेरा चेहरा इतना कैसा, बोलता कि नहीं बोलता है। और उसने आगे बढ़ो उस वचन को, 20 वचन को, उसने उनसे कहा मुझे नाहोमी मत कहो, मुझे नाहोमी मत कहो, हाँ मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे बड़ा दुख दिया है। बड़ा क्या दिया है? किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया। नहोमी किसके ऊपर दोष दी? परमेश्वर ने मुझे दुख दिया है, परमेश्वर ने मुझे, सब लोग नहोमी बोलते हैं। नहोमी मतलब बरकत या परिपूर्णता। नहोमी मतलब परिपूर्णता, और बोलती है कि मुझे तुम नहोमी मत कहो। नहोमी के नाम का जैसा मेरी जिंदगी है ही नहीं। बोलते कि नहीं बोलता है? अरे यार अच्छा बोलो मत, मैं बर्बाद हो गया, मैं कंगाल हो, बोलते कि नहीं बोलते? क्या पूछेगा पास्टर, कंगाल हो गया, मैं दरिद्र हो गया, मैं बड़ा भिखारी हो गया, बोलते कि नहीं बोलते? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीषित करे कि नहोमी कही थी मुझे नहोमी मत कहो। नहोमी मतलब बरकत या परिपूर्णता, वो मत, मैं परिपूर्णता नहीं हूँ, मुझ में बरकत नहीं, मुझे मारा कहो। हिंदी में मारा 2 टाइप होती है, एक लाफा देगा तो उसको मारा भी कहता है, दूसरी मारा का मीनिंग क्या है? दुख या कड़वा। मारा का मीनिंग क्या है? कड़वा, एग्जैक्ट वर्ड क्या है? कड़वा। ये परमेश्वर ने मुझे बड़ा कड़वा उठ दिया है। दोस्त किसके ऊपर है? हाँ, उसमें एक ही सोचने में आगे बढ़िए। मैं मणिपुरी चली गई थी। कैसी चली गई थी? कैसे चली गई थी? किसी चली गई थी? अरे बेथलेहम में कंगाल होता, इसके लिए मोआब देश में चली गई थी। जीने के लिए गई थी कि परिपूर्ण के लिए चली गई थी? बेथलेहम में कंगाल होने का कारण, बेथलेहम में बारिश नहीं, बेथलेहम में कोई खेती बाड़ी नहीं, कि बेथलेहम में खाने के लिए कुछ अनाज नहीं, इसलिए मोआब देश चला गया जीने के लिए। वहां परिवार पूरा शिफ्ट हुआ है। लेकिन ये क्या बोलती है? मैं परिपूरी चली गई, ऐसे लिखा है। परिपूरी मतलब मैं खुशी के साथ, मेरे नाम परिपूर्णता है। नहोमी मतलब परिपूर्णता, बरकत। मैं आनंद के साथ गई थी। जाते वक्त मेरे पति था, जाते वक्त मेरा 2 बच्चे था, हम परिपूर्ण चला गया, परिपूर्ण चली आगे। परंतु यहोवा ने मुझे चुंजी करके लौटाया है।
है। मुझे क्या करके लुटा दिया? चूची मतलब काली करके। चूची मतलब क्या है? काली करके मुझे लुटा दिया है। मैं परिपूर्ण चली गई थी, बट परमेश्वर ने मुझे खाली करके लौटा दिया है। इसलिए मुझे नहोमी मत कहो, इसलिए मुझे नहोमी मत कहो, मारा कहो। नहोमी मत कहो, मारा कहो। मारा मतलब कड़वा है। हालेलुया, बोल हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। कड़वा है, हालेलुया, बोल हालेलुया। कड़वा रहा, कड़वा है। इसी तरह उसका जीवन बड़े दुखी के साथ निकल रहा था। अब ये बुढ़ी हो गई। वहाँ पर रुत बहू यहाँ से यहाँ मोआब देश से एक स्त्री को यहाँ पर लेकर आई। यहाँ पर अपने परिवार वाले के साथ, यानी अपने रिश्तेदार वाले के साथ उसको विवाहित करके रखी। अब ये बुढ़ी हो गई, नहोमी बुढ़ी हो गई। और आगे एक वचन में आपको पढ़ाने के लिए उत्साहित करता हूँ। 14 अध्याय उसमें 13 वचन से 15 वचन तक पढ़े। तब बोझ ने 13 वचन है ना? हाँ। तब बोझ ने उससे विवाह कर लिया, रूत से विवाह कर लिया है, और वह उसकी पत्नी हो गई। और उसकी रूत ने बोझ की पत्नी हो गई। और जब वह उसके पास गया, और जब वो उसके पास गया, तब यहोवा की दया से यहोवा के दया से उसको गर्भ रहा, वो परमेश्वर उसको गर्भवती रखा। और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। उसका एक बेटा उत्पन्न हुआ है। तब स्त्रियों ने नाओमी से कहा, जब स्त्रियों ने नहोमी से कहा, यहोवा धन्य है, यहोवा धन्य है, जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी की बिना नहीं छोड़ा। इस्राएल में इसका बड़ा नाम हो। इस्राएल में इसका एक बड़ा नाम हो। बोल हालेलुया, बोलो ना। और आगे बढ़ो उस वचन को। और यह तेरे जी में जी ले आने वाला 14 है, 15 पढ़ो। हाँ। और यो तेरे जी में जी ले आने वाला है, और तेरा बुढ़ापे में पालने वाला हो, तेरा बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती है, और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, और 7 बेटे से भी श्रेष्ठ है। यहाँ आगे उसी का यह उसी का ये कहता है बेटा है। फिर नाओमी, फिर 16 वचन है ना? हाँ, फिर नहोमी उस बच्चों को अपनी गोद में रखकर उसकी ढाई का काम करने लगी। उसकी ढाई का काम, कौन सा काम? ढाई। दादी बन गई। क्या बन गई? दाई की काम करने लगी। आगे और उसके पड़ोसी ने यह कहकर, देखिए मजा देखिए। उसकी पड़ोसी ने ये कहकर नाओमी के एक बेटा उत्पन्न नहोमी एक बेटा उत्पन्न हुआ है। लड़के का नाम ओबेद रखा। लड़का का नाम ओबेद रखा। ताली बजाओ ना। मुझे आप बताइए, रूत बच्चा पैदा किया है, ये नहोमी पैदा किया है? रूत पैदा किया है। बट यहाँ पर आस पड़ोसी वाले ने क्या बोला है? आस पड़ोसी वाले ने क्या बोला है? नहोमी का बच्चा है। किसका बच्चा है? नहोमी का बच्चा है। नहोमी का, अरे यार नहोमी का बच्चा है, नहोमी का बच्चा है। इसका मतलब है परमेश्वर ने उसके अंदर, या उसके जीवन में जब कड़वा थी, परमेश्वर ने उसको बदल कर आज आनंद में बना दिया है। उसको ताई के काम करने के लिए। कौन सा ताई? मतलब दादी। परमेश्वर ने उसको क्या बना दिया है? तू क्या कड़वा बोलती, चल मैं तेरे को दादी बना देता हूँ। बना कि नहीं बना? बनाकर परमेश्वर ने उसको क्या किया है? आशीषित किया है। हालेलुया। परमेश्वर एक नया नाम रखा है। संसार आपको एक नाम रखता है, बट उस नाम से परमेश्वर न्याय नहीं करता है। उस नाम से आपका आशीष कटने वाला नहीं। परमेश्वर आप एक नाम रखा है, एक नया नाम है, एक ब्लेसिंग नाम है, एक आशीषित नाम है। गुलाल ले बोलो नाम। आपके दिल पे, हृदय पे ये बात लिखे रखिए। कहीं पर भी जाओ, किधर भी रहो, लोग आपको कुछ भी नाम रखे, कुछ भी बोले,
उस समय आपको एक ही बात बोलना चाहिए, तू क्या नाम रखा है? परमेश्वर ने मुझे पहले नाम रख दिया है। अल्लाह बोलो ना, बाद में देख के बोलो तुम क्या मुझे नाम रखोगे। रखने वाला पहला परमेश्वर मुझे पहले रख दिया है। रखने वाला परमेश्वर पहले रख दिया है, वापस चेंज नहीं किया जाएगा। भी बोला लिया, बोलो ना। आदम जो नाम रखा था वही नाम हो गया है, वापस चेंज नहीं किया है। यहोवा ने मुझ पर एक नाम रखा है, वो परमेश्वर चेंज नहीं करता है। करता है क्या? करता है क्या? नहीं। बोला ले, बोलो ना। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। एक नया नाम से परमेश्वर आपको पुकारना चाहता है, बुलाना चाहता है और बुलाया है। बोला ले, बोलो ना। इस वचनों को लेकर प्रभु आप सभी को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।